سورہ انعام آیت نمبر 104 سے غالباً ہم نے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان سے آج ہمارا 8واں پارہ بھی مکمل ہو گیا تلاوت کے ساتھ۔ اب انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو ہمارے پارے رہ گئے ہیں انہیں بھی مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ قد یقیناً یا تحقیق، جاء کا معنی ہوتا ہے آنا، کم تمہارے پاس، یقیناً تمہارے پاس آ چکی ہے بصائر بصیرت کی جمع ہے، کھلی دلیلیں، عبرت کی نشانیاں، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، یعنی یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں آ چکی ہیں۔ فمن پس جو شخص ابصر دیکھے گا، فلنفسی تو اپنے نفس کے لیے، اپنے نفس کے فائدے کے لیے، یعنی جس نے دیکھا تو اپنے فائدے کے لیے، ومن عمی اور جو شخص آنکھیں بند کرے، یعنی جو شخص اندھا بنا رہا، فعلیہا تو اس پر اس کا وبال ہوگا، تو اس پر اس کا کیا ہوگا؟ وبال ہوگا۔ یعنی جس نے عبرت کی نشانیاں جو ہے اس سے آنکھیں بند کر لی تو اپنے نقصان کے لیے، وما انا اور نہیں ہوں میں، علیکم تمہارے اوپر، بحفیظ نگہبان، وما انا علیکم بحفیظ اور میں تمہاری حفاظت پہ مقرر نہیں ہوں، اور میں تمہاری حفاظت پر مقرر نہیں ہوں۔ اس آیت کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا سب کو؟
कोई आयत जो समझ में ना आया हो, कोई लफ्ज वगैरह इसमें जो समझ में ना आया हो। चले आगे चलते हैं। वकज़ालिका, व और कज़ालिका इसी तरह, कज़ालिका बार बार आएगा, वकज़ालिका और इसी तरह, नुसर्रिफु, नुसर्रिफु, सर्रफा युसर्रिफु तसरीफन बाब तफ़ईल से है, हम फेरते हैं, नुसर्रिफु हम फेरते हैं। एक कायदा शुरू में आपको बताया था जिन्होंने सर्फ नहीं पढ़ी, कि अगर शुरू में नून आ जाए और आखिर में पेश हो तो इसका माना होता है हम का तर्जुमा करेंगे उसमें, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में हम का तर्जुमा करते हैं, या फ्यूचर में हम फेरते हैं अल आयात, आयतों को, वकदालिका और इसी तरह, नुसर्रिफुल आयात हम फेरते हैं आयतों को, यानी हम आयतें बदल बदल कर लाते हैं। वली यकूलू और ताकि, व और ली ताकि, यकूलू वो कहे, दरस्ता, दरस्ता आपने सीख लिया है, व और ली ताकि, नुबय्यिना हम बयान कर दें हु उसे, और ताकि हम बयान कर दें उसे, वाज़ेह करें। बयान जिस चीज को किया जाता है वो वाज़ेह हो जाती है वो चीज, तो बयान का तर्जुमा वाज़ेह भी करते हैं, और ताकि हम उसे वाज़ेह करें, लिक़ौमिन उन लोगों के लिए, यालमून जो जानते हैं। वकज़ालिका नुसर्रिफुल आयात इसी तरह हम आयतें बदल बदल कर लाते हैं ताकि वो कहते रहें कि आपने किसी से सीखा है, और ताकि हम उसे जानने वालों के लिए वाज़ेह करते रहें। इत्तबिअ आप पैरवी करें, आप इत्तिबा करें, माँ उसकी जो, ऊहिया वही भेजी गई, ऊहिया वही भेजी गई, इलैका आपकी तरफ, मिर रब्बिका आपके रब की तरफ से, ला नहीं है इलाह कोई माबूद, ला इलाहा नहीं है कोई माबूद, इल्ला हुआ मगर वही, सिवाय उसके। वआरिज और मुंह मोड़ ले, एराज कर ले, अनिल मुशरिकीन शिरक करने वालों से, अनिल मुशरिकीन शिरक करने वालों से आप एराज करें, यानी आप पर आपके रब की तरफ से जो वही भेजी गई है, इत्तबिअ उसकी पैरवी करते रहें, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, और मुशरिकीन से एराज कीजिए। वलौ शा अल्लाह और अगर, शाह चाहे अल्लाह अल्लाह ताला, मा अशरकू वो शिरक ना करते, और अगर अल्लाह चाहता तो वो शिरक ना करते। वमा जालना का और हमने नहीं बनाया, वमा जालना और हमने नहीं बनाया का आपको, अलैहिम उन पर, हफीजन हिफाजत करने वाला, वमा अंता अलैहिम बिवकील, वमा अंता और नहीं है आप, अलैहिम उन पर, बेवकील निगरान, यानी हमने आपको उनकी हिफाजत करने वाला नहीं बनाया, हमने आपको उनकी हिफाजत करने वाला नहीं बनाया, और आप उनके जिम्मेदार भी नहीं हैं, आप उनके जिम्मेदार भी नहीं हैं। वला तसुब्बू, वला तसुब्बू और मत बुरा भला कहो, गाली मत दो, वला तसुब्बू ये सबाब से है, बुरा भला मत कहो, अल्लज़ीना उन लोगों को, यदऊना पुकारते हैं, वो लोग जो पुकारते हैं, मिन दूनिल्लाह अल्लाह के अलावा जिनको, फयसुब्बू नतीजा क्या निकलेगा कि अगर आप उनको बुरा कहेंगे, वो बुरा भला कहेंगे अल्लाह अल्लाह ताला को, अदवन हद से बढ़ते हुए, बगैर इल्म बगैर इल्म के, कि ये लोग अल्लाह ताला के अलावा जिन्हें पुकारते हैं तुम उन्हें बुरा भला मत कहो, वरना वो नादानी में हद से तजावुज करते हुए अल्लाह को बुरा भला कहने लगेंगे। कज़ालिका इसी तरह, ज़य्यन्ना हमने मुज़य्यन कर दिया, ज़य्यन्ना हमने मुज़य्यन कर दिया,
लिकुल्लि उम्मतिन, लिकुल्लि उम्मतिन, हर एक उम्मत के लिए, अमलहुम, उनका अमल, क्या चीज मुज़य्यन कर दिया? उनका अमल। कज़ालिका ज़य्यन्ना लिकुल्लि उम्मतिन अमलहुम, इसी तरह हमने हर उम्मत के लिए उनका अमल क्या कर दिया? मुज़य्यन कर दिया। सुम्मा इला रब्बिहिम, फिर अपने रब की तरफ, मर्जिउहुम, उन्हें लौट कर जाना है। मुज़य्यन कर देना इसका माना होता है जैसे ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करते हैं, एक चीज खूबसूरत नजर आती है, डेकोरेट कर देना, डेकोरेशन जिसे बोलते हैं, ठीक है। सुम्मा इला रब्बिहिम, फिर अपने रब की तरफ, मर्जिउहुम, उन्हें लौट कर जाना है। फयुनब्बिउहुम, फ तो युनब्बिउ, नब्बअ युनब्बिउ तंबीअन, खबर देना, बता देना। नबी को भी नबी इसलिए कहते हैं कि वो अल्लाह ताला के अहकामात की खबर देता है। फयुनब्बिउ, तो वो खबर देगा, बता देगा, हम उन्हें, बिमा, वो जो, कानू, कानू यामलून, वो करते थे, कानू यामलून, वो करते थे। वो अक़समू, और कसमें खाई उन्होंने, बिल्लाहि, अल्लाह की, जहद ऐमानिहिम, जहद का माना पुख्ता, ऐमानिहिम, उनकी कसमें, यानी वो अल्लाह ताला के नाम की पुख्ता कसमें खाते हैं। इन जाअतहुम, अलबत्ता अगर आई उनके पास, जाअत, आई, हम उनके पास, आयत, उनको ये निशानी, लयुमिनुन्न बिहा, अलबत्ता वो जरूर ईमान लाएंगे, बिहा, उस पर, यानी अगर उनके पास कोई निशानी आई तो वो उस पर जरूर ईमान लाएंगे। कुल, आप फरमा दीजिए, इन्नमल आयात, वो तो सिर्फ निशानियां हैं, इंद अल्लाह, अल्लाह ताला के नजदीक। वमा युश्इरुकुम, और क्या मालूम तुम्हें, और क्या तुम्हें शऊर है, अन्नहा, ये कि बेशक, इजा जाअत, जब वो आएगी, ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। कुल इन्नमल आयातु इंदल्लाह, आप फरमा दीजिए कि निशानियत तो अल्लाह ताला के इख्तियार में है, और तुम्हें क्या खबर कि जब निशानियां आ जाएंगी तब भी ये लोग ईमान न लाएंगे। वनुक़ल्लिबु, वनुक़ल्लिबु, और हम पलटा देंगे, अफ़इदतहुम, वनुक़ल्लिबु, और हम पलटा देंगे, अफ़इदतहुम, उनके दिल, व अबसारहुम, और उनकी आंखें, कमा, जैसा कि, लम युमिनु, वो ईमान नहीं लाए, भी, उस पर, अव्वल मर्रतिन, पहली मर्तबा, वनज़रूहुम, वनज़रूहुम, और हम छोड़ देंगे उन्हें, फी तुग़यानिहिम, उनकी सरकशी में, यामहून, वो भटकते रहेंगे, यानी हम उनके दिल और आंखें पलट देंगे, जैसा कि पहली मर्तबा वो उस पर ईमान न लाए थे, और हम उन्हें उनकी सरकशी में भटकता हुआ छोड़ देंगे। उम्मीद करता हूँ तर्जुमा समझ में आ गया होगा। जी, इन आयत का तर्जुमा समझ में आ गया? अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। चले, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अब इसकी तफसीर जो मुफस्सिरीन ने बयान की है वो पहले बयान करेंगे आपके सामने। अच्छा, कल आयत नंबर 103 जो है, इसकी तफसीर रह गई थी, ला तुदरिकुहुल अबसार, कि नहीं पा सकते उसे आंखें, वो युदरिकुल अबसार, वो पा लेता है निगाहों को, वो लतीफ़ुल खबीर, और वो बारीक बीन, खूब बाखबर है। इसका तर्जुमा तो कर लिया था, तफसीर रह गई, तो आज इंशाल्लाह इसकी तफसीर भी बयान करेंगे। पहले कि ला तुदरिकुहुल अबसार, अल्लाह ताला को ये आंखें देखने से कासिर है, यानी इस दुनिया में इंसानी आंख में वो सलाहियत नहीं है जिससे वो अल्लाह ताला का दीदार कर सके। अलबत्ता दूसरे जहान में, अलबत्ता दूसरे जहान में अहले ईमान को
रुयत इलाही नसीब होगी। रुयत इलाही, अल्लाह ताला का दीदार। एक हदीस के अल्फाज हैं, लम तरौ रब्बकुम हत्ता तमूतू, कि मरने से पहले तुम अपने रब को नहीं देख सकते। लम तरौ रब्बकुम हत्ता तमूतू, मरने से पहले तुम अपने रब को नहीं देख सकते। बाज लोगों ने इस आयत से रुयत का मुतलक इनकार किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आंखें जो है वो अल्लाह ताला को देख ही नहीं सकती, ऐसा नहीं है। ये आदमी रुयत का ताल्लुक, यानी अल्लाह ताला को न देखने का जो ताल्लुक है इस जहान से है, इस दुनिया से है। इसी इज्तिमा की वजह से ये इख्तिलाफ भी पैदा हुआ कि मेराज के मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का दीदार नसीब हुआ था या नहीं। तो इस ज़मन में शेख इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आखिरत दो चीज़ों पे मुश्तमिल है, एक ज़मान और दूसरी मकान है। आखिरत का ज़माना जब आएगा तब क़यामत बर्पा होगी, अलबत्ता उसका मकान आलम बाला में है। मेराज के मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुयत इस दुनिया के मकान में नहीं बल्कि आलम बाला में हुई थी। वो तो हज़ीरतुल कुदस का मकाम था जिसके मुतालिक आता है, वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा। बहरहाल ये उस जहां का जिक्र है, इस मादी दुनिया में रुयत इलाही यानी अल्लाह ताला का दीदार मुमकिन नहीं। फरमाया कि तुम्हारी आंखें उसको नहीं पा सकती, वहुव युद्रिकुल अब्सार, और वो आंखों को पाता है। उसको, उसकी नज़र जो है हर चीज़ पर है, कोई चीज़ उसकी नज़रों से पोशीदा नहीं है। बाज़ फरमाते हैं कि रुयत और इदराक दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। रुयत और इदराक ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। रुयत से मुराद सतही नज़र से देखना भी हो सकता है, जबकि इदराक से मुराद किसी चीज़ का मुकम्मल तौर पे इहाता होता है। तो यहाँ पर इदराक का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यानी ये इंसानी आंखें उसका पूरे तौर पे इहाता नहीं कर सकती, और ये चीज़ तो अगले जहान में भी मुमकिन नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात लामहदूद है, जिसका इहाता मुमकिन ही नहीं है। अलबत्ता उसके नेक बंदों को तजल्ली नजर आएगी जिससे वो लुत्फ़ अंदोज होंगे, तो यही रुयत होगी। मेराज के वाक़े में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रअयतु नूरन फसजदतु लह, मैंने नूर देखा और सजदे में गिर गया। तो बहरहाल आखिरत में अल्लाह ताला की तजल्लियात का नसीब होना ये भी बहुत बड़ी बात है, इसी को रुयत से ताबीर किया गया। वहुवल लतीफुल खबीर, लतीफ के भी दो माना आते हैं, मेहरबानी करने वाला और बहुत ज्यादा लताफत वाला और बारीकबीन। खबीर से मुराद हर चीज की खबर रखने वाला होता है। तो ये दोनों सिफात रब्बुल आलमीन में पाई जाती है। उसके अलावा न कोई लतीफ है कि उसकी नज़र हर छोटी सी छोटी और मख्फी से मख्फी चीज़ पर हो, और न कोई आलिम कुल है। इसी तरह उसके अलावा न कोई बदी है न खालिक है। ये तमाम सिफात अल्लाह ताला के साथ ही खास है, इसीलिए वो माबूद बरहक है। माबूद बरहक वही है। फिर आगे फरमाया, क़द जाअकुम बसाइरु मिन रब्बिकुम फमन अबसर फलिनफ्सिही। अल्लाह ताला अपने कुदरत के दलाइल बयान करने की बात फरमा रही हैं कि तहकीक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से बसीरत की बातें आ चुकी हैं। बसारत आंख की रोशनी को कहते हैं, और बसीरत से मुराद इंसान के दिल की रोशनी। बसारत आंख की रोशनी, बसीरत इंसान के दिल की रोशनी। इल्म और यकीन है, इंसान के दिल की रोशनी क्या है? इल्म और यकीन है कि जब कोई शख्स दिल की आंखों से कोई चीज पा लेता है तो उसे बसीरत हासिल होती है। तो यहाँ बसायर से मुराद वही अकली और नकली दलाइल है जो पहले बयान हो चुके हैं। मतलब ये कि अल्लाह ताला की वहदानियत की हर निशानी साहिब अक़ल इंसान के दिल में बसीरत पैदा कर देती है, जिससे वो समझ जाता है कि अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक है। तो फरमाया तुम्हारे दिल को रोशन कर देने वाली बसीरत की बातें तुम्हारे पास आ चुकी है। फमन अबसरा, जिसने इन वाज़े दलाइल को दिल की आंखों से देख लिया, फलिनफ्सी, तो ये उसकी अपनी बेहतरी के लिए है। जो शख्स अल्लाह ताला की वहदानियत को तस्लीम करेगा उसका फायदा उसी की जात को पहुंचेगा।
ऐसा शख्स अल्लाह ताला की कुर्बत का मुस्तहिक हो जाएगा, उसका शुमार मुकर्रबीन के गुरों में होगा, वो बेहतरीन मुआशरे का फर्द और हज़ीरतुल कुदुस का मिंबर बन जाएगा, जो ईमान ला कर नेकी का एहतमाम करेगा। उसका फ़ायदा अल्लाह ताला को तो नहीं पहुंचेगा क्योंकि वो तो बेनियाज है, अलबत्ता इसका फ़ायदा खुद मुमिन ही को पहुंचेगा। फिर आगे फरमाया वमन आमिया, जो अंधा बना रहा, ना अकली दलील पे गौर किया ना नकली दलील को समझा। अकली दलील से मुराद कुरान और हदीस के अलावा समझ बूझ जो अल्लाह ताला ने इंसान को दी है। नकली दलील से मुराद कुरान और हदीस के दलाइल जो उसने हर तरफ से आंखें बंद कर ली, यानी जो शख्स दिल और दिमाग को इस्तेमाल ही में नहीं लाया तो वो अल्लाह ताला की वहदानियत को कैसे पा सकता है। असल में उसका दिल लंदा हो चुका है, जो सोचने समझने की सलाहियत से आ रही है। सूरह हज में इसकी वजाहत यूं फरमाई है, फ़इन्नहा ला तअमल अबसार वलाकिन तअमल कुलूबुल लती फ़िस सुदूर। कि असल बात यह है कि ये ज़ाहिरी आंखें अंधी नहीं होती, बल्कि सीनों में रखे हुए दिल अंधे होते हैं। आमतौर पे इल्म, ईमान और नेकी के बारे में दिल अंधे होते हैं। जब दिल ही अंधे हो जाए तो बसीरत कैसे आ सकती है। बसीरत तो गौर व फिक्र, तलब और जज्बे के नतीजे में पैदा होती है, लेकिन जिस शख्स ने इन चीज़ों की तरफ से आंखें बंद कर रखी है वो हकीकत को नहीं पा सकता। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कोई सूरज की रोशनी में अपनी आंखें बंद करके खुद अंधा बन जाए। ऐसी सूरत में उसे कोई चीज़ नजर नहीं आएगी, वो हर भलाई से महरूम होकर रह जाएगा। इसीलिए फरमाया जो शख्स खुद अंधा बना रहा फ़अलैहा, तो उसका वबाल उसी की ज़ात पे पड़ेगा, किसी दूसरे शख्स का कुछ नहीं हो जाएगा। ऐसा शख्स ईमान, नेकी और बिल आखिर निजात से महरूम हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने नेकी और बदी का कानून इस तरह समझाया, लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। अगर इंसान अच्छे काम करेगा तो उनका फायदा उसी को पहुंचेगा, बुरे काम करेगा तो नुकसान भी खुद उठाएगा। हर बुरे काम का वबाल बुराई करने वाले पे होगा, न कि किसी दूसरे शख्स पे। तो जो कोई बसीरत हासिल करेगा उसमें उसी का फायदा है, और जो अंधा बन जाएगा वो खुद अपने नुकसान का जिम्मेदार होगा। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक आदमी में दो चीजें नायाब होती है, एक हुस्न खुल्क और दूसरी तफक्कुह फी दीन। जिस शख्स के अखलाक अच्छे नहीं है वो भी मुनाफिक है, और जिसे दीन की समझ नहीं है वो भी मुनाफिक है। एहतिकादी मुनाफिक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ही थे। आपके ज़माने में मुनाफिक की पहचान वही के ज़रिए हो जाती थी, लेकिन अब एतकादी मुनाफिक का इल्म उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक वो खुद ज़ाहिर ना करे। लेकिन अमली मुनाफिकों से दुनिया भरी पड़ी है। हर बद अखलाक और दीन से नावाकिफ मुनाफिक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। जिस शख्स से अल्लाह ताला भलाई का इरादा रखता है उसको दीन की समझ अता फरमा देता है। ऐसे शख्स को तौहीद, कुफर, शिर्क, बिदात और मासियत की पहचान होती है। वो दीन की बातों को अच्छी तरह समझने लगता है। तो फरमाया जो अंधा बना रहा उसका वबाल उसी पर पड़ेगा। ये वजाहत करने के बाद फरमाया, ऐ पैगंबर आप उनसे कह दे, वमा अना अलैकुम बिहफीज, मैं तुम पे कोई निगहबान नहीं हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने मुबल्लिग बना के भेजा है और हुक्म दिया, बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, जो कुछ आपके रब की तरफ से आप पर नाजिल किया गया है उसे आगे पहुंचा दे। मेरा काम तो तबलीग है, लोगों से जबरदस्ती मनवाना नहीं है, क्योंकि मैं तुम पर निगरान बना के नहीं भेजा गया। फिर आगे फरमाया, वकज़ालिका नुसर्रिफुल आयात, और इसी तरह हम अपने दलाइल फेर फेर के बयान करते हैं। कभी अक्ली दलाइल देते हैं, कभी नकली दलाइल पेश करते हैं, कहीं साबिका अक़वाम के हालात बयान करके
اور کبھی نیک آدمیوں کے واقعات سنا کے لوگوں کے لیے ترغیب کا انتظام کرتے ہیں، بری اقوام اور برے لوگوں کے حالات بیان کر کے ترغیب کی صورت پیدا کرتے ہیں، یعنی مختلف طریقوں سے اپنی آیات کو پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں، اور ہمارے یہ دلائل اس قدر قوی ہوتے ہیں وَلِيَقُولُوا دَرَسَّا کہ لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ پیغمبر یہ باتیں آپ نے کس سے پڑھی ہے یہ اتنی جامع باتیں ہیں کہ کسی سے سیکھے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ درس کا معنی پڑھنا یا سیکھنا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی، یہی آپ کی صداقت کی دلیل تھی، یعنی ناخواندہ ہونے کے باوجود ایسی ایسی حکمت کی باتیں اللہ تعالیٰ کا نبی ہی کر سکتا ہے، لیکن وہ لوگ کہتے تھے آپ کسی دوسرے شخص سے سیکھ کر آتے ہیں۔ یہود و نصارہ کہتے تھے کہ آپ تورات، انجیل اور دیگر پرانی کتابوں سے اخذ کر کے یہ باتیں بیان کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت تو یہ تھی کہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ آپ کو وحی کے ذریعے سکھاتا تھا۔ بہرحال معترضین کی ایسی باتیں کرنے سے ان پہ حجت تمام ہو گئی جب انہوں نے یہ کہا کہ تم کسی سے سیکھ کر آئے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو حق بات کی پہچان ہو گئی، حق بات ان کی طرف پہنچ گئی، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ اب کل کو یہ تو نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمیں اللہ کا سچا پیغام پہنچا ہی نہیں۔ اور دوسری بات وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، تاکہ ہم واضح کر دیں اس کو ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، جو لوگ عقلی اور نقلی دلائل دیکھ کر ایمان لے آتے ہیں، ہم ان کی تقویت ایمان کے لیے، ان کے ایمان کی تقویت کے لیے ان دلائل کو بار بار بیان کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اور آپ کے پیروی کرنے والوں کو تسلی دی، اتبع ما اوحی الیک من ربک، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ تمہاری طرف وحی کی جاتی ہے آپ اس کی پیروی کریں۔ یہ لوگ اعتراض کرتے رہیں گے، آپ ان کی پرواہ کیے بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کا اتباع کرتے رہیں، اپنے عقیدے، مشن اور عمل کو جاری رکھیں، اور دیکھیں آپ کی طرف جو وحی نازل کی جاتی ہے اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو اس کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہوئے اسی کی فرما برداری کریں۔ اتباع وحی میں سب سے اہم بات یہی ہے، جب کوئی اتباع وحی کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کرتا ہے، تو وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، کفر، بدعت اور معاصی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ آپ ان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف دعوت دیتے رہیں، اگر پھر بھی یہ شرک پہ اصرار کرے وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، تو آپ ان سے اعراض فرمائیں، ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ انہیں اپنے حال پر چھوڑ کے علیحدہ ہو جائے۔ پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمام دلائل کے ذریعے حق کا راستہ واضح کر دیا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ چاہنے سے مراد یہ ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَاهُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تو تمام لوگوں کو ہدایت عطا کر دیتا، لیکن یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے کہ وہ کسی کو ہدایت کا راستہ قبول کرنے پہ مجبور نہیں کرتا۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے کفر کا راستہ اختیار کرے۔ اس نے اپنی تمام حجت جو ہے وہ تمام کر دی۔ اب یہ ہر آدمی کی اپنی مرضی پہ منحصر ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ رب العالمین کا قانون تو یہ ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے معاملے میں جبر نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سب کو زبردستی دین کی طرف لے آتا تو یہ جبری ایمان ہوتا، جو اللہ تعالیٰ کو ہرگز قبول نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وعید بھی سنا دی کہ اگر کفر کرو گے تو آگے تمہارے لیے جہنم بھی تیار ہے، اور اگر ایمان لاؤ گے تو کامیابی کی بشارت بھی موجود ہے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوگا۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اور کفر کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ ہرگز راضی نہیں ہوتا۔ البتہ جس طرف کوئی جانا چاہے وہ اس کی توفیق سلب نہیں کرتا، بلکہ اس کا فرمان ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جدھر کوئی جانا چاہتا ہے ہم اس کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں۔
लेकिन बुराई, कुफर, शिर्क का अंजाम बुरा होगा। उसने अच्छा और बुरा रास्ता वाज़े करके तुम्हें आजमाइश में डाल दिया है और हर किस्म के वसाइल और दलाइल दे के तुम्हें छोड़ दिया है कि जिस रास्ते पे जाना चाहो चले जाओ। वनबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, हम तुम्हें नेकी और बदी के जरिए आजमाते रहेंगे। और फरमाया वमा जअलनाका अलैहिम हफीज़ा, ए पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमने आपको इन लोगों पे निगहबान नहीं बनाया। वमा अंत अलैहिम बेवकील, और नहीं आप उनके जिम्मेदार है। न तो आप उनको ईमान लाने पे मजबूर कर सकते हैं और न ही आप पर कोई जिम्मेदारी आयद होती है कि वो क्यों ईमान नहीं लाए। सूरह गाशिया 30वें पारे में है, लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप उन पे कोई दारोगा नहीं है जो पकड़ पकड़ के ईमान की तरफ ले आएंगे। मा अंत अलैहिम बिजब्बार, आप उन पे जबरदस्ती करने वाले भी नहीं है। मानना या न मानना उनकी अपनी सवाबदीद पर है, आपका काम जो है सिर्फ पहुंचा देना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि आप उनकी तरफ से दिल बर्दाश्त ना हो, वो अपने बुरे अंजाम के खुद जिम्मेदार है। वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम, आपसे दोज़ख वालों के बारे में सवाल नहीं होगा, उनसे पूछा जाएगा मा सलककुम फी सकर, कि तुम जहन्नुम में किस वजह से पहुंचे। आपने तो सिर्फ अपना तबलीग का फरीजा अंजाम देते रहना है। ईमान कबूल करना या ना करना उनकी अपनी जिम्मेदारी है, जिसके वो खुद जवाबदेह होंगे। तो तबलीग की अदायगी में बाज़ औक़ात बहस मुबाहिज़ा भी करना पड़ता है, कुफ़ार से मुनाज़रे की नौबत भी आती है, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि गुस्से या नाराज़गी में आके कुफ़ार के माबूदों या मुक्तदाओं को बुरा भला ना कहें, क्योंकि ऐसा करने से वो लोग जिद और इनाद का मुजाहरा करते हुए कहीं तुम्हारे माबूद बरहक को बुरा भला ना कहने लगे। फरमाया आइन मुमकिन है कि ये लोग जहालत और नादानी की वजह से वाजिब ताज़ीम अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी करने लगे या अंबिया किराम और बुजुर्गान दीन की बेअदबी के मुर्तकिब हो, तो आप उनके माबूदान बातिला के हक में भी बुरे अल्फाज इस्तेमाल ना करें। दूसरे मकाम पे जहां तबलीग के उसूल बयान किए गए, वहां भी यही नसीहत की गई कि किसी दूसरे को बात समझाने के लिए नरमी का तरीका इख्तियार करें। अगर आप सख्ती करेंगे तो इनमें चिढ़ पैदा होगी और वो मजीद जो है दूर हो जाएंगे। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, आप हिकमत दानिशमंदी के साथ अपने रब के रास्ते की तरफ दावत दें। अगर बहस मुबाहसा और मुनाजरा भी करना पड़े, वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, तो बेहतर तरीका इख्तियार करें और अखलाक का दामन जो है हाथ से ना छोड़े। उनके माबूदान बातिला को बुरा भला ना कहे, उसका कोई खराब नतीजा बरामद ना हो। तो फरमाया वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, क्या बुरा भला ना कहें उनको जिनकी मुशरिकीन अल्लाह के अलावा इबादत करते हैं। अल्लज़ीना से माबूदान बातिला मुराद है, जिनको ये मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई के लिए पुकारते हैं। फरमाया अगर इनको बुरा भला कहा गया तो ये लोग छिड़ जाएंगे, जिद और इनाद का मुजाहरा करेंगे। फयसुब्बुल्लाह, तो वो अल्लाह ताला को बुरा भला कहेंगे जो कि माबूद बरहक है। अदवा, हद से तजावुज करते हुए, बगैर इल्म, नादानी और जहालत की वजह से। चुनांचे मुशरिकीन मक्का अपनी जहालत की वजह से कुरान मजीद जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता कि अल्लाह ताला की ज़ात पे भी गुफ्तगू किया करते थे, इसलिए हुक्म हुआ कि उनके बातिल खुदाओं को भी बुरा भला ना कहो। क्योंकि मक्की जिंदगी में मुशरिकीन का गलबा था, इसलिए वो हर हीले बहाने से अहले किताब अहले ईमान को तंग करते थे। उनके शर से बचाव के लिए अल्लाह ताला ने नमाज की क़िराअत के मुतालिक भी फरमाया था, वला तजहर बिस्सलातिका वला तुखाफित बिहा वब्तगी बैन ज़ालिका सबीला, कि अपना तो इतनी बुलंद आवाज से तिलावत करे
کہ مشرکین کی طرف سے شر کا خطرہ ہو، اور نہ اتنا آہستہ پڑھیں کہ اپنے ساتھی بھی نہ سن سکے۔ فرمایا ان دونوں حالتوں میں اعتدال کا راستہ اختیار کریں، غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معبودان باطلہ کو برا بلا کہنے سے منع فرمایا، البتہ کفر اور شرک جیسے کبھی جرم کی تردید کا فریضہ انجام دیتے رہنے کی تلقین فرمائی۔ یہ توحید کی دعوت آپ کا فریضہ منصبی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ معبودان باطلہ کو برا بلا کہنا نہ تو فرض ہے، نہ واجب ہے، اور نہ ہی ناجائز بلکہ مباح ہے۔ اگر مباح چیز کو اختیار کرنے میں بڑی قباحت پیدا ہونے کا احتمال ہو تو مباح کا ترک کر دینا بھی جائز ہے۔ مباح نہ ثواب کا کام ہو نہ گناہ کا کام ہو۔ تو مطلب یہ کہ اگر معبودان باطلہ کو برا بلا کہنے سے اللہ تعالیٰ یا انبیاء کی گستاخی کا پہلو نکلتا ہے تو اس مباح کو چھوڑ دینا چاہیے، البتہ فرض اور واجب کو کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑا جا سکتا۔ توحید کی اشاعت ہر حالت میں لازم ہے، اس کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے کفار اپنے معبودوں کی تحقیر کا پہلو نکال سکتے ہو۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون من سب والدہ، کہ جو شخص اپنے والدین کو گالی دیتا ہے وہ ملعون ہے۔ صحابہ نے تعجب کیا کہ ایسا کون شخص ہوگا جو اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ فرمایا جب تم کسی کے والدین کو گالی دو گے تو وہ تمہارے والدین کو گالی دے گا، تو اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا سبب تم خود بنی اور تم ہی اپنے والدین کے خلاف گالی کا باعث بنی، یہی اپنی والدین کو گالی دینا ہے۔ تو اسی اصول کے تحت اس مقام میں معبودان باطلہ کے متعلق ایسی ویسی بات کرنے سے منع کیا گیا جس کے جواب میں مشرکین کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی جا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم کافی زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ باقی پھر کل بیان کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔